पूरे बाकी सीरीज में पिकल का विन रेट बहुत अच्छा है। उसने बहुत सारे मेन फाइटर्स से लड़ाई किया है, जैसे कि कात्सुमी ओरोची, रेत्सु कायो, जैक हानमा और यहाँ तक कि बाकी हानमा से भी। पर इन चारों में से कोई भी पिकल को हरा नहीं पाया था। पर पिकल ने सारे फाइटर्स से फाइट नहीं किया था। तो क्या होता अगर पिकल लड़ता बिस्किट ओलिवा, डोपो ओरोची, काकू कायो, गोकी शिबुकावा, कारो हानामा, मोटोबे इजू, नोमिनो सुकुने और इवन यूचिरो हानमा से। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिकल और बिस्किट ओलिवा का अगर क्लैश हुआ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोनों को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाता है और दोनों ने बाकी हानवा से फाइट भी किया है। बस दोनों फाइट में जो अलग था वो था बाकी के डीमन बैग का अपीयरेंस। बाकी को अपने डीमन बैग की वजह से ओलिवा के खिलाफ जो बफ मिला था वो उसको पिकल के खिलाफ नहीं मिला। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पिकल आर्क आते आते बाकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। बाकी और ओलिवा की लड़ाई के बाद ही पिकल आर्क शुरू हुआ था। ओलिवा को हराने के बाद भी बाकी ने अपना ट्रेनिंग जारी रखा था, जैसे कि उसने अपनी इमेजिनेशन से डायनासोर्स के साथ लड़के ट्रेनिंग किया था और उसने अपने फादर के खिलाफ भी अपनी इस ट्रेनिंग को यूज किया था और पिकल के खिलाफ भी। सो इससे ये तो क्लियर हो ही जाता है कि बाकी ओलिवा को हराने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। सो क्या बेस बाकी जो कि पिकल से लड़ा वो डीमन बैग वाले बाकी जिसने की ओलिवा को हराया उससे स्ट्रॉन्ग है? आप बताना ये कमेंट में। पर बाकी वर्सेस पिकल की लड़ाई के एंड में हम कह सकते हैं कि पिकल ने थोड़ा चीटिंग किया था। एक और एग्जांपल देखते हैं। यूजिरो हानमा और पिकल के स्ट्रेंथ टेस्ट में यूजिरो को थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था पिकल को हराने में। पर यूजिरो वर्सेस ओलिवा के केस में यूजिरो ने बिना किसी दिक्कत के ओलिवा को हराया था। ओलिवा को एक एडवांटेज मिल सकता था उसके टेक्निक्स की मदद से, पर ये भी पिकल पर काम नहीं करेगा। मैं समझाता हूँ। ओलिवा का मेन टेक्निक है बॉल बन जाना। इससे वो अपने ओपोनेंट्स को अपने अंदर लेके उसको वन शॉट कर देता है, जैसे कि उसने बाकी को भी किया था। पर ये नोमिनो सुकुने पर काम नहीं किया था, क्योंकि यार सुकुने का स्ट्रेंथ एंड उसका साइज देखो यार, इस पर थोड़ी काम करेगा ये। और बात है पिकल पर इसको यूज करने की, तो पिकल बहुत लंबा है और उसका रॉ स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा है, तो ये बॉल टेक्निक तो पिकल पर काम ही नहीं करने वाला। बाय द वे मुझे लगता है कि पिकल और ओलिवा का मैच बाकी के न्यू मांगा में पॉसिबल है, क्योंकि ओलिवा सुकुने को हराने के बाद और स्ट्रॉन्ग बना है और पिकल भी बफ हुआ है। सो आई थिंक हमें आगे इनका फाइट देखने को मिल सकता है। पर मुझे ये भी लगता है कि पिकल और ओलिवा के फाइट में पिकल जीत जाएगा। शायद ओलिवा उसको टक्कर दे पर पिकल स्टिल जीतेगा। आप अपनी राय कमेंट में बताना। पिकल और कात्सुमी के मैच में काकू के फेस को देखकर लग रहा था कि वो पिकल से भिड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। पर काकू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है बाकी वर्स के। काकू के तो ब्रोकन टेक्निक्स उनको उनके ओपोनेंट से ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। पहला है जायोली। इस टेक्निक से काकू अपने ओपोनेंट के अटैक को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। पर अगर आप काकू और यूजिरो के फाइट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यूजिरो ने इजीली काकू के सायोली टेक्निक को ब्लॉक कर दिया था और पिकल के पास भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, सो वो भी इजीली काकू के टेक्निक को ब्लॉक कर सकता है। और दूसरा टेक्निक है उनके अटैक। जी हाँ, अटैक्स। उनके अटैक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि यूजिरो को भी उनके हमलों को डॉज करना पड़ा था और तो और यूजिरो को अपने डीमन बैग भी एक्टिवेट करना पड़ा था काकू को हराने के लिए। पर जैसा कि हमें पता है पिकल मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर है बाकी एनिमे का। अगर उसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानना है तो जरूर से पिकल के एनाटॉमी में चेक करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो ये पॉसिबल है कि पिकल काकू के हमलों को झेल ले। पर यूजिरो और पिकल के स्ट्रेंथ टेस्ट में यूजिरो ने अपना डीमन बैग एक्टिवेट नहीं किया था, जबकि उसने काकू के साथ लड़ाई में अपना डीमन बैग एक्टिवेट किया था। पर ये भी मत भूलना कि यूजिरो स्ट्रॉन्ग होता रहता है। सो मुझे लगता है कि इस फाइट को भी पिकल ही जीतेगा। देखो हानायामा भी अपने रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही लड़ता है, जस्ट लाइक ओलिवा एंड पिकल। हानायामा का ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। हानायामा और पिकल का ग्रिप स्ट्रेंथ हमें दिखा भी था और हानायामा ने पिकल को एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ के मामले में ओवर पावर भी कर दिया था। पर बाकी वर्सेस पिकल के सीन में हानायामा ने कहा था कि वो पिकल से कभी नहीं लड़ता। सो इससे हम कह सकते हैं कि हानायामा का पिकल से जीत पाना बहुत मुश्किल है। पर अगर हम मुसाशी आर्क में एक बार नजर डाले तो हमें दिखेगा कि कैसे हानायामा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और मुसाशी को ओवर पावर भी किया था। मुसाशी आर्क मेरे मांगा चैनल पर चल रहा है, चेकआउट जरूर करना। इवन मुसाशी ने हानायामा के खिलाफ स्वॉर्ड भी यूज किया था और मुसाशी ने पिकल के खिलाफ भी स्वॉर्ड यूज किया था। पर कंपेयर करे तो हानायामा ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, पर पिकल स्टिल ज्यादा ड्यूरेबल है। सो ये बहुत क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि हानायामा भी कम ड्यूरेबल नहीं है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ही बताना। टू बी ऑनेस्ट मैं गोकी शिबुकावा को मास्टर ऑफ मास्टर्स नहीं बल्कि द मास्टर ऑफ ट्रोलिंग मानता हूँ, क्योंकि अपने आई की टेक्निक की मदद से वो बड़े बड़े फाइटर को डाउन कर देते हैं। इवन उन्होंने मुसाशी को भी डाउन किया था और तो गोकी शिबुकावा ने बहुत सारे सुमो ओपोनेंट्स को भी डिफीट किया है। पर हम जानते हैं कि पिकल किसी भी सुमो रेसलर से ज्यादा ड्यूरेबल है। सो ये पॉसिबल है कि शिबुकावा का आई की पिकल पर काम ना करे। आई नो कि डोपो ओरोची कितने स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लगता है कि डोपो पिकल के सामने ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले, क्योंकि हमने देखा था कि कात्सुमी और पिकल के फाइट में कात्सुमी ने कितने तेजी से बार बार पिकल पर अटैक किया था। वो अटैक्स डोपो के हमले से भी तेज था। मैं मानता हूँ कि डोपो के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत सारे टेक्निक्स का मास्टर भी है, पर रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में वो पिकल से बहुत पीछे है। सो ये भी पिकल ही जीतेगा। मोटोबे बैटमैन से कुछ कम नहीं है। मोटोबे के पास एक प्रिप टाइम हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुसाशी आर्क में वही एक लौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने की मुसाशी को डिफीट किया था। वन सेकेंड, मुसाशी आर्क मेरे मांगा
चैनल पे चल रहा है, बी श्योर टू चेक आउट। पर हमने देखा था कि मोटाबे को जैक के साथ लड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, पर स्टिल उन्होंने जैक को हरा दिया था। वही पिकल के साथ लड़ाई में अगर उन्हें प्रेप टाइम मिले तो वो पिकल को हरा सकते हैं, पर पिकल के स्ट्रेंथ को भी मत भूलना। बट आई थिंक ये मैच मोटाबे इजू जीत जाएंगे। नोमी नो सुकुने बाकी वर्ष में आते ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। सुकुने को उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ और उसके रॉ स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाता है, पर हमने देखा था कि जैक ने उसका क्या हालत किया था। पर जैक ने ये भी कहा था कि सुकुने उसको वन शॉट कर सकता था, और बाकी ने तो सुकुने को 10 सेकंड में हरा दिया था, और यूजिरो ने तो सुकुने को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। ऑफ कोर्स यूजिरो इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे, एंड मुझे लगता है कि सुकुने पिकल को बहुत अच्छा टक्कर दे पाएंगे, पर पिकल को हराना ये शायद सुकुने के लिए पॉसिबल नहीं है। यूजिरो हानमा के बारे में हमें बहुत कम पता है, इसीलिए हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। जब यूजिरो अपने घोस्ट फॉर्म में बाकी और यूजिरो के फाइट के बीच में आए थे, तब पिकल का रिएक्शन देखकर यही लग रहा था कि पिकल यूजिरो से कभी लड़ना नहीं जाएगा, एंड ऑफ कोर्स कभी ये लड़ाई हुआ तो मैं श्योर हूँ कि यूजिरो पिकल को इजीली हरा देंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप बताना अपने राय कमेंट में कि क्या पिकल इनसे जीतेगा या फिर नहीं। मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से ही आज मेरे 850 प्लस सब्स है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने सब्स होंगे। मुझे यकीन है कि हम जल्दी 1000 सब्स भी हिट कर लेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।